रूम में और 3। तो तुम्हारे पास थाली तो एक ही है। मैं कहा हाँ। तो फिर खाना कैसे खाते हो मैं थाली में? तो तुम्हारे पास कटोरी तो है नहीं। मगर नहीं है। तो सब्जी किस में खाते हो? तो क्या तुम दही वगैरह नहीं खाते हो? डेली सुबह शाम बिना दही के तो रोटी नहीं पाई हमें। तो वो उन्होंने क्या मुंह बिगाड़ा ऐसे करके। अच्छी कैसे गंदे गंदे लोग हो। अब उनके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि अच्छा लोगों को इन चीजों से भी ऐसा अजीब सा लगता है। अब वो चले गए तब हम तीनों आपस में बैठे तो वो मेरे रूममेट वो कहे ये तो भला है ये महिला ने इसी घर में अपने को देखा। यदि पिछले घर में अपने को देख लेती तो वहां अपने साथ थे और अपने पास थाली भी नहीं है। सबने सबड़ के लिए। तो अब जिनको नहीं आता इनको समझाए भी कैसे? क्योंकि सबड़ का समझाया नहीं जा सकता कल फील किया जा सकता है ना। हाँ तो इनको आप समझा देना बाहर ले जाके चाय की दुकान पे लेके जाओ तो इनको समझाना कि सबड़ के कैसे आते हैं हम बताएं। चाय वाले सबड़ के नहीं होते सबड़ के राबड़ी की है ना। चाय वाला तो ठीक है वाह यूं। पर वो जो समझ गए तो हाँ जिनको नहीं समझ में आ रहा था समझ में आ गया। आया समझ में? नहीं आया। नहीं आया। जवान आ गया तेरे समझ में क्या होता था बता। रावड़ी क्या? रावड़ी को बनाते हैं पीते हैं तो पीते हैं तो फिर क्या हो गया? हाँ पश्चिमी राजस्थान वाले आपके जितने भी दोस्त है ना इनके रूम पे जाकर भी खाना खा लेना। आपको उल्टी नहीं हो जाए तो मेरा नाम राजवीर नहीं है। ये जिस तरीके से खाएंगे ना खाना आपको लगेगा मैं छोड़ दूं बीच के अंदर। उस खाने में सबड़ के लिए जाते हैं। उस खाने में क्या लिए जाते हैं? हाँ आप यूं थाली में कटोरी अलग रखी हुई है रोटियां अलग प्लेट के अंदर रखी हुई उसमें तो सबड़ के आ जाए इनका वो तो हम मेरे 2012 का मेंस था तो रूम में फ्लैट लेके रहते तो 7-8 लोग एक साथ रहा करते थे। एक सीनियर भैया थे मेंस एक मेरा और किसी का नहीं वो मतलब और कोई 2 बंदे थे जो प्री की तैयारी कर रहे थे उनको देना था अगला एग्जाम। 2-4 थे जिनको एग्जाम नहीं देना था वो अपने दूसरी कोई भाई कॉलेज में पढ़ा करते थे उस प्रकार से थे। तो एक सीनियर भैया थे एडवोकेट तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि यार देख तू हमारे साथ रहता अच्छी बात है यार अपने इतने सालों से साथ रहते हैं पर तेरा मेंस है तू थोड़ी पढ़ाई कर ले हमारे साथ रहता है सारा दिन हटाई करते रहते हो। तो मैं ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तू रूम अलग ले ले। तो मैं अकेला तो रहूंगा तो मर जाऊंगा अकेले से नहीं रह जाए मेरे से। एक आधा तो आता ही करने वाला साथ में चाहिए थोड़ा बहुत तो बोले यार आदमी। तो कहा ठीक है यार तुम 2-3 जने अलग रहे हो 2 जने अलग रहे हो बाकी वाले यहाँ रह जाए। क्यों 2 करते करते एक ने और कहा कि मैं भी भैया आपके साथ ही चलूंगा चलो 3 अलग ले लेते हैं। तो रूम देखने के लिए गए पूरे दिन इधर उधर भटके रूम कहाँ फाइनली एक जगह था कि भाई यहाँ पे रूम मिल जाएगा आपने। लड़के खड़े थे नीचे उनसे पूछा कि भाई यहाँ तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ रूम है और बेस्ट ग्राउंड फ्लोर पे तो हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर खाली है और जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर मकान मालिक रहते हैं। मकान मालिक के नाम पे घर में केवल 2 माँ बेटे मतलब मम्मी उनके वो आंटी जी और उनका बेटा। तो हम तीनों गए तो हम एक तो पूरे दिन से भटक रहे थे फिर स्टूडेंट वाली ड्रेस पहनी हुई लोवर टी शर्ट पहनी हुई चप्पलें पहनी हुई पूरे दिन भटक भटक के काले भूत हो रखे एकदम पसीना वसीना गिरे। गेट नॉक किया आंटी आई तो उन्होंने इंग्लिश बोली तुम कौन? अपने समझ में तो आगे क्या बोली वापस तो अपने से बोली नहीं जाए। हमें रूम लेना है तो उनके भी समझ में आ गई भाई इनको इंग्लिश आती तो नहीं। तो उन्होंने वापस हमसे हिंदी में वार्तालाप करना शुरू किया पर वो यूं गेट आधा गेट खोल के आधे गेट के बीच में खड़े थे काफी लहीम सहीम पर्सनालिटी थी तो आधे गेट के अंदर आ रहे थे वो। पीछे शायद उनके बेटे बैठे होते तो अपने बेटे को इंग्लिश में समझाए हमसे हिंदी में बात करे फिर इंग्लिश में समझाए फिर हिंदी के अंदर बात करे। तो अपने हमसे पूछे भाई कितने लोग रहोगे? 3 लोग रहेंगे। अपने बेटे को वापस के 3 मेंबर्स उधर से फिर वापस हमसे इधर बात कर क्या करते हो तुम लोग? हमने कहा हम सिविल की तैयारी करते हैं वापस उधर वापस के ये आईएएस की तैयारी करते हैं ऐसे। तो हमसे हिंदी इंग्लिश फिर वो मकान मालिक की जो बातचीत होती है वो आप लोगों ने करी रखी होगी सेम सी बातचीत होती है। आपके रूम पे दोस्त नहीं आने चाहिए आपके रूम पे शराब नहीं पियोगे आपके रूम पे सिगरेट नहीं पियोगे है ना कोई नशा पता नहीं करोगे जल्दी आ जाओगे सफाई रखोगे है ना वो जो नॉर्मल बात आती है। अपने कई सालों से रूम लेके रहते तो अपने एक्सपीरियंस हो गया कि इन सब चीजों में यस 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 करना होता है ना। इनको पढ़ना नहीं होता इनमें खाली टिक टिक करनी होती है कि तुम जल्दी आ जाओगे कि यस तुम्हारे तो यहाँ पे कोई दोस्त नहीं आते अरे कोई आता नहीं मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है मैं तो अकेला ही रहता हूँ। और हम तो थोड़े और सियाने पड़ गए हम तो कई साल से हो गया तो बाद में मकान मालिक पे पहले जाके अपने हावी होते हैं। मकान मालिक बाद में अपने से पूछता है अपने से पहले मकान मालिक से पूछते हैं। मैं तो कई बार कोई अब तो जितना काम ही नहीं पड़ता अब तो छोटे बड़े भाई ने वो रूम देख लेते हैं पहले जब खुद देखने जाता तो मैं मकान मालिक को जाकर था अंकल देखो मैं सिविल की तैयारी करता हूँ मैं आईएएस की तैयारी करने वाला बंदा हूँ और आप ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते? अच्छा अंकल बैक फुट पे थे अरे नहीं हम ना किस लिए
मैंने देखो करो तो आप अपने अंदर बैठ के चुपचाप कर लेना। कई बार यूं हो अल्लाह करते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मुझे पढ़ना पड़ता है। अंकल अरे बेटा नहीं नहीं, तो ओकेजनली कभी कभी लेते हैं हम तो, और वो भी मैं अंदर ले लूंगा, चिंता ही मत करो। तो अंकल को नॉनवेज वगैरह, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ। और इधर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा दिन इधर नॉनवेज पकाते रहोगे। नहीं नहीं बेटा, हमारा रसोई बंद है, हम तो पकाते भी नहीं है। छोटे टापर तो नहीं आपके ज्यादा, फिर वो तुमको डिस्टर्ब करेंगे, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं यहाँ अकेला रहना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा। अंकल पे इतना मोरल प्रेशर होता था कि अंकल मेरे से वापस पूछ ही नहीं पाता कि तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अपने वो स्ट्रेटजी हर जगह यूज में लिया करते थे, उनपे भी अपने चलाई। उन्होंने थोड़ा किराया थोड़ा ज्यादा बताया, किराया उस टाइम के हिसाब से वो किराया थोड़ा ज्यादा था। वो 2 रूम दे रहे थे, एक किचन था, 6,000 रुपए कितना सा बताया। आज से 7-8 साल पहले ज्यादा हुआ करता था, 2 रूम का इतना किराया नहीं लिया करते थे तब। पर हमें पता था कि अपने मेंस 3 महीने बाद अपने को 3 महीने रहना है, 3 महीने बाद तो वैसे खाली कर देंगे। अब 3 महीनों में यदि 2-4 हजार रुपए ज्यादा लग गए तो लग गए, कम से कम इस चक्कर में पढ़ाई तो हो जाएगी अपने। तो उन्होंने कहा वो पक्का दे देंगे। तो उनका 12 महीने से पहले खाली नहीं करने दूंगी मैं। एक बार आओगे तो 12 महीने रहना पड़ेगा आप। अब ये हम मन ही मन सोचेंगे आप खाली नहीं करने दोगे, आप खाली करवाओगे। आप कहोगे आज के आज मैं गुदड़े बाहर फेंकूंगा। ये तो हम पे डिपेंड करता है ना कि खाली कब करना है, हर कब रहना है। हमारे लखनऊ पे डिपेंड करेगा ना कि आप रखोगे। आप तो महीने भर बाद में गुदड़े फेंक दो हमारे। मैं को कैसे साल भर किसका, हमें 4-5 साल यही रहना है। सिविल की तैयारी लंबी चलती है, कोचिंग वोचिंग चल रही है, अभी तो पेपर देंगे, मेंस देंगे, प्री देंगे, तब तक आपके यहीं पे रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। सफाई का और ध्यान रखना, आपको पूरा ध्यान रखेंगे, मुझे चिंता ही नहीं सफाई का एकदम। तो फिर मैंने सफाई का उनको कहा कि देखो हमसे तो झाड़ू आज लगे कल लगे, आपके यहाँ पे कोई सफाई करने के लिए आता है? उनका हमारे आते हैं यहाँ पे, तो उनसे हमारे वाले रूम की भी करवा दिया करो, चाबी आप ही रख लिया करो, हम कोचिंग वोचिंग चले जाएंगे, सफाई हो जानी चाहिए आप। ठीक, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं। मतलब उतनी सफाई मैंने मेरी जिंदगी में कहीं नहीं रखी जितनी उनके रूम में रखी थी। रसोई में जो भाई जी आते हैं उनको भी कहा हुआ था कि टनाटन एकदम रसोई रहनी चाहिए, वरना जी आगे 4 डायलॉग सुना जाएंगे। पर भाई वो थोड़े ज्यादा ही खोड़ लेते कुछ नहीं करने। मतलब वैसे थे कि यूं आते, मैं एक दिन यूं पढ़ रहा था, तो अपने आदत होती है भाई, यूं चारपाई पे बैठे यूं पीछे सिर लगा के ऐसे पढ़। तो एक दिन आए ना आकर मेरे को कहा कि तुम्हारे पास तकिया नहीं है मोना, तुम तकिया नहीं रखते? जरूरत ही नहीं पड़े। रात को लेट नाइट सो पड़ते ही नींद आ जाती है। तकिए की आवश्यकता उनको पड़े जिनको नींद नहीं आई कई देर तक, और ज्यादा ही हो तो चद्दर वद्दर वही लगा लिया अपने, तो रेडी है। उनका तुम सिर में तेल लगाते हो? हाँ, मैं सस्ता गांव से लाई हुई हमारे मुंह तभी मुख्या पीछे ये कर दिया ना तेल जो हो जाता ना, और तुम ये तकिए लेके आओ। मैं यार ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये भी ध्यान रखना होता है। मैं को या तो तकिया ले आएंगे, हम अखबार चिपका लेंगे, तो अखबार पे लग जाएगा, ये हो जाएगा, वरना हम तकिया ले आएंगे, आप चिंता मत करो। एक दिन रसोई में गए, रसोई में बर्तन वर्तन सब साफ किए हुए हमारे एकदम। बाहर आके वापस पूछा कितने लोग हो तुम इस रूम में? और 3। तो तुम्हारे पास थाली तो एक ही है। मैं वहां, तो फिर खाना कैसे खाते हो मैं थाली में? तो तुम्हारे पास कटोरी तो है नहीं? मगर नहीं है। तो सब्जी किस में खाते हो? तो क्या तुम दही वगैरह नहीं खाते हो? डेली सुबह शाम बिना दही के तो रोटी नहीं पाई हमें। तो वो उन्होंने क्या मुंह बिगाड़ा ऐसे करके। अच्छी कैसे गंदे गंदे लोग हो। अब उनके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि अच्छा लोगों को इन चीजों से भी ऐसा अजीब सा लगता है। अब वो चले गए, तब हम तीनों आपस में बैठे, तो वो मेरे एक रूममेट वो कहे ये तो भला है ये महिला ने इसी घर में अपने को देखा, यदि पिछले घर में अपने को देख लेती तो। वहां अपने साथ थे और अपने पास थाली भी नहीं, अपने पास थी परात। पहले उसमें आटा उसनते थे, बाद में हमारा एक चीज सीखी हुई थी कि आटा ओसड़ना उसको बोलते हैं, ओसड़ना समझते हो? लगाना, आटा लगाना उसको बोलते हैं कि आटा लगाने के बाद में थाली वैसी वैसी चमकनी चाहिए, परात वैसी वैसी चमक रही है, इसका मतलब तो सही लगा है, वरना सही नहीं लगा। ये एक्सपीरियंस हमें बहुत जल्दी हो गया था, तो 6ठी क्लास से ये एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। तो मैं वो तो अपने एकदम सही रहता है, तो अपने वो तो जो भाई जी आते उनको भी कहा हुआ था कि देखो ये एकदम चकाचक रहनी चाहिए, देख लो, वरना ये आप यूं तो छोड़ जाते हो इस परात को। तो उन्होंने कहा मैं धो के जाऊंगा, धो के मत जा भली तू, पर इसको ऐसे कर दिया कर तू। तो अपने कहा ठीक है। फिर वो परात लेके आते, फिर जितनी रोटियां बनी हुई है वो सारी तोड़ तोड़ के उसके अंदर बिछाई जाती। फिर जो सब्जी बनी हुई है वो सब्जी उसी के अंदर, जो जितना दही आपके पास था वो दही उसी के अंदर, सुबह वाली कोई दाल बची हुई है तो वो भी उसी। क्योंकि मैं बीकानेर का था, बिना भुजिया के मेरे से खाना नहीं खाया जाए, तो भुजिया भी उसी के अंदर, कोई अचार लाया होता तो अचार भी उसी के अंदर। तब आते हैं सबड़ के, तब क्या आते हैं ये कटोरियों में डाल डाल के उसको पूछते हो तेरे को खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तब सबड़ के, तो बच्चों सबड़कों के लिए कई
बलिदान देने पड़ते हैं। आई समझ में आपकी बात? अब तो आ गया सबड़ का समझ में, किसने लिखी सबड़ का?